इधर 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, तो ऐसे में कुछ चटपटा मज़ेदार खाना होता है और कुछ हेल्दी हो तो क्या कहने। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी मजेदार बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये सोया चंक्स के वड़ा पाव हैं। उल्टा-पुल्टा वड़ा पाव आपने खाया है, वड़ा पाव भी खाया है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोया चंक्स के वड़ा पाव, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन चढ़ा दिया है, पैन में मैंने 1 ग्लास के आसपास पानी डाल दिया है। पानी अच्छे से आपका गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चमची के आसपास मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। नमक डालने के बाद एक बार अच्छे से चला देंगे कि नमक जो है हमारा वो पानी में फटाफट से मिक्स हो जाए। नमक डालने के बाद यहाँ पे 1 कटोरी के आसपास मेरे पास सोया चंक्स थे, उनको मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद एक बार फिर से हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे एक प्लेट ढक देंगे, जिससे कि हमारे जो सोया चंक्स हैं वो फटाफट से सॉफ्ट हो जाएँ। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं, सोया चंक्स काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इधर मैंने एक कढ़ाई में ठंडा पानी ले लिया है। पानी लेने के बाद इसमें जो हमारे सोया चंक्स हैं इनको निकाल करके हम इस ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे ये फटाफट से ठंडे हो जाएँ। 1-2 सेकंड में जब ये ठंडे अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद हाथों की मदद से काफ़ी अच्छे से दबा करके इनका पानी हम निकाल देंगे। पानी सोया चंक्स को दबा करके अच्छे से निकाल दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इनको दबा करके पानी को रिमूव कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सभी सोया चंक्स को हम अच्छे से दबा करके यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है। मिक्सी जार में मैंने यहाँ पे 1 कटोरी यहाँ पे उबले हुए कॉर्न है, जिनको मैंने मिक्सी जार में ऐड कर दिया है। आप कॉर्न को ला करके उबाल करके फ्रीजर में रख सकते हैं, और जब भी आपको रेसिपी बनानी हो तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे उबले हुए सोया चंक्स थे उनको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का पानी आपको नहीं ऐड करना है, ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगा करके इसको पीस लेना है। ये बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा रोक रोक के चलाना है, जिससे ईजिली आपका ये पिस जाए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से इसको पीस लिया है। यहाँ पे हमने एक थाली ली है, थाली में हमने अपने कॉर्न और सोया चंक्स के बैटर को निकाल लिया है। इसमें एक फाइन चॉप किया हुआ हमने यहाँ पे ओनियन ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे और भी वेजिस को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के आसपास जीरा ऐड किया है। साथ में यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया था, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ में फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड किया है। साथ में यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ कलर के लिए आधी चमची के आसपास मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को ऊपर नीचे करके काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसमें आप गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजीज आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन कैप्सिकम वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। यहाँ पे आधा नींबू है, उसका रस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप नींबू के रस को पहले ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने लास्ट में यहाँ पे नींबू के रस को डाल दिया है। तो आधा नींबू का रस डालने के बाद एक बार अच्छे से यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। नींबू के रस डालने से एक अच्छा सा खट्टापन आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी यमी सी हमारी फिलिंग बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो नींबू के रस को डालने के बाद एक बार फिर से सभी चीज़ों को यहाँ मिक्स कर दिया है। फिलिंग रेडी हो गई है, इसको हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे एक कटोरा लिया है, इसमें 2 बड़े चम्मच के आसपास हम यहाँ पे बेसन ले लेंगे। यहाँ पे बेसन का हमको एक पतला सा घोल रेडी करना है। बेसन में आधे चमची के आसपास हम यहाँ पे सॉल्ट डाल देंगे। बाकी मैंने यहाँ पे जीरा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक स्मूथ सा बैटर यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ही पानी यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। उसके बाद और पानी डाल करके अपने बैटर को यहाँ पे एकदम पतला सा घोल जैसा यहाँ पे रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो पानी डाला था उसका कलर आपको थोड़ा सा वाइट दिख रहा होगा। एक्चुअली जिस ग्लास में मैंने पानी लिया हुआ था उसमें थोड़ा सा बेसन गिर गया था, इसलिए आपको मेरा पानी थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। बेसन में जो भी गुठलियाँ थी उनको भी काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक स्मूथ सा डो यहाँ पे रेडी कर लेंगे। एक साथ में बेसन में बहुत सारा पानी आप डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक स्मूथ सा एकदम सिल्की सा आपका बैटर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बैटर मेरा रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इतना ही पतला आपको यहाँ पे रखना है, मतलब पकौड़े जैसा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला ही रखना है। तो काफ़ी अच्छे से बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए
दिए थे, इनको अलग रख दिया है। आप मार्केट के भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेड का पैकेट लिया हुआ है। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप किसी भी कढ़ाई में ब्रेड को तोड़ करके हल्का सा सेक दीजिए, उससे क्या है आपकी ब्रेड एकदम कड़ी हो जाएगी। जब आपकी ब्रेड एकदम कड़क हो जाए उसको आप ठंडा कर लीजिए और मिक्सी जार में डाल करके पीस दीजिए, तो आपका जो ब्रेड क्रम्स है वो आपको एकदम रेडी मार्केट जैसा मिल जाएगा। यहाँ पे हमने एक एक ब्रेड के स्लाइस को ले लिया है, ग्लास की मदद से इसके राउंड राउंड पीसेज में हमने यहाँ पे कट कर लिया है। आप यहाँ पे स्क्वायर में भी पीसेज ले सकते हैं। और ये जो ब्रेड का बचा हुआ ब्राउन पोर्शन यहाँ पे निकल रहा है, इसका भी आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा सेक लीजिए और सेक करके आप इसको पीस करके रख लीजिए। महीने 2 महीने आप रखिए, खराब नहीं होगा। सभी ब्रेडों को यहाँ पे मैंने गोल शेप में यहाँ पे कट कर लिया है, क्योंकि बड़ा पाव बना रहे हैं तो बड़ा पाव तो गोल ही होता है। और उल्टा पुल्टा बड़ा पाव खाया है आपने, मार्केट में मिलने वाले जो सिंपल रेगुलर बड़ा पाव आते हैं उनको भी आपने ट्राई किया है। आप एक बार वड़ा पाव का ये हेल्दी वर्जन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। ब्रेड की एक स्लाइस को लेकर के दोनों साइड कॉर्न और सोया चंक्स की जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको दोनों साइड मैंने लगा दिया है। आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ईजिली लग जाएगी। आप यहाँ पे चाहें तो ये जो स्टफिंग है इसको बीच में भी रख सकते हैं और दोनों साइड ब्रेड भी लगा सकते हैं। मतलब बनाने के प्रोसेस को आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड की जो स्लाइस है उसको एक ही रखा है, दोनों साइड हमने यहाँ पे स्टफिंग लगाई है। कुछ हेल्दी बना रहे हैं तो ब्रेड की जो क्वांटिटी है उसको मैंने यहाँ पे कम कर दिया है। तो यहाँ पे ब्रेड के दोनों साइड में इसी तरह हम स्टफिंग को लगा देंगे। ईजिली आप हाथ से प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्टफिंग है वो अच्छे से ब्रेड में चिपक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को अच्छे से दोनों साइड स्टफिंग को चिपका करके रख दिया है एक प्लेट में। अब इधर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे सबसे पहले और यहाँ पे इसमें तेल डाल देंगे फ्राई करने के लिए, जिससे कि क्या है अब तक हम बाकी की चीज़ों को करेंगे तब तक इधर हमारा तेल एकदम गर्म होकर रेडी मिल जाएगा। तो तेल को यहाँ पे डाल दिया है, तेल हमारा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे जो हमने बेसन का घोल बनाया था एक बार अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई गुठली नहीं है, बहुत ही स्मूथ सा हमारा ये बैटर बनके एकदम रेडी हो गया है। अब यहाँ पे एक एक ब्रेड की टिक्की को उठाएंगे और जो बेसन का हमारा घोल है इसमें दोनों साइड से अच्छे से डिप कर देंगे। यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे से डिप करने के बाद अब जो यहाँ पे हमने कटोरे में हमारा ब्रेड क्रम्स रखा है इसको अच्छे से दोनों साइड से हम यहाँ पे पोर कर देंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब आप ब्रेड क्रम्स लें तो उसको किसी कटोरे में लें तो आपको टिक्की में दोनों साइड मतलब लपेटने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे अच्छे से टिक्की को दोनों साइड से पोर करने के बाद ब्रेड क्रम्स में, उसके बाद साइड से भी हमने यहाँ पे गोल गोल टिक्की को घुमा दिया है, जिससे जो हमारा ब्रेड क्रम्स है वो टिक्की के चारों तरफ अच्छे से लग गया है। एक बार हाथ से अच्छे से हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप टिक्की को ऑयल में तलेंगे तो आपका जो ब्रेड क्रम्स है वो आपका ऑयल में बिखरेगा नहीं और काफ़ी क्रिस्पी और मज़ेदार आपकी ये टिक्की बनके रेडी होंगी। इनकी क्रंचीनेस इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको सुनाई है। तो यहाँ पे एक टिक्की हमारी बनके रेडी हो गई है। इसी तरह दूसरी टिक्की को भी ब्रेड की ले लेंगे, काफ़ी अच्छे से दोनों साइड से हमारी जो बेसन का घोल है उसमें अच्छे से डिप कर देंगे। फिर यहाँ पे हम वापस से ब्रेड क्रम्स को अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे। मैंने यहाँ पे बेसन के घोल का प्रयोग किया है, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर मैदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कुछ हेल्दी बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे बेसन के घोल का प्रयोग किया है और इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रेड की जो क्वांटिटी है उसको एक ही रखा है। अच्छे से चारों तरफ से हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स को चिपका दिया है। आप देख सकते हैं टिक्की को आप हाथ से थोड़ा सा शेप देंगे तो ईजिली आपकी टिक्की अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो तो आप हाथ से शेप दोगे ना तो वो अच्छे से गोल गोल हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी 2 टिक्कियाँ बनके रेडी हैं। इसी तरह हम अपनी सभी टिक्कियों को बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरी सभी टिक्कियाँ बनके एकदम रेडी हो गई हैं। हमारा ऑयल भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो यहाँ पे हमने एक बार में 3 टिक्कियों को डाल दिया है और इनको एक साइड से अच्छे से आप एकदम गोल्डन ब्राउन होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे टर्न कीजिएगा। तो मैंने एक बार में यहाँ पे 3 टिक्कियों को डाल दिया है, काफ़ी अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद स्पैचुला या कलछुल की मदद से हम यहाँ पे इनको टर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी टिक्कियाँ हैं वो एक साइड से काफ़ी अच्छे से पक चुकी हैं। अब यहाँ पे कलछुल की मदद से हम इनको वापस से टर्न कर देंगे। कभी भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तो आप इन टिक्कियों को बना करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपके गेस्ट आएँ तो आप इन्हें गर्मा गर्म तेल में फ्राई भी कर सकते हैं। मतलब सारा प्रोसेस आप पहले ही करके रख दीजिए तो सिर्फ आपको फ्राई करना ही रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टिक्कियों को पलट दिया है, दूसरी साइड से भी काफ़ी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। यहाँ पे टिक्कियों को पलट पलट के हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही ज़्यादा चटपटी भी बनी थी। तो यहाँ पे इनको हमने
हमने एक थाली में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट कलर भी आया है। तो थाली में हमने यहाँ पे अपने वड़ा पाव को निकाल लिया है। आप इनको वड़ा पाव कह सकते हैं या फिर सोया चंक्स और कॉर्न की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी टिक्कियाँ ये बनती हैं। यहाँ पे बाकी बची टिक्कियों को भी हम तेल में डाल देंगे और काफ़ी अच्छे से उनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे बाकी बची टिक्कियों को भी हमने यहाँ पे डाल दिया है, उनको भी पलट पलट के हमने सेक लिया है और थाली में यहाँ पे हमने निकाल लिया है। चंक्स के मेरे जो वड़ा पाव हैं कितने ज्यादा क्रिस्पी और मजेदार हैं। आप इसकी क्रिस्पीनेस सुन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और मजेदार बने हैं। बिना आलू के बनाइए इस तरह के वड़ा पाव, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी लगते हैं। आप इनको वड़ा पाव भी कह सकते हैं या फिर सोया चंक्स की टिक्की भी कह सकते हैं, ब्रेड वाली। बहुत ही टेस्टी यमी बनती है। तो एक बार ये सोया चंक्स की ब्रेड वाली टिक्की जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ में यहाँ पे उसी कढ़ाई में मैंने 1 डंडी के आसपास करी पत्ते फ्राई किए हैं। साथ में यहाँ पे 2 हरी मिर्चों को भी फ्राई किया है और इन 2 हरी मिर्चें और करी पत्ते को हमने यहाँ पे फ्राई करने के बाद इनको भी हमने अपनी टिक्कियों के ऊपर ही डाल दिया है। आप करी पत्ते और हरी मिर्च को फ्राई करके उसके बाद इन टिक्कियों को ट्राई कीजिएगा। ये इतनी ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार बनते हैं कि इस बारिश आपको इनको खा करके मज़ा आ जाएगा। तो करी पत्तों को तोड़ करके मैंने ऊपर से डाल दिया है। साथ में 2 हरी मिर्चें हैं, इनको भी हमने डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बने हैं। आप इनको टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इनको ऐसे भी खाइए। इतने ज़्यादा चटपटे मज़ेदार लगते हैं कि आप इनको दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। तो वड़ा पाव का कुछ हेल्दी वर्जन है। और अगर आपको बनाए हुए हमारे ये सोया चंक्स और कॉर्न के वड़ा पाव पसंद आए हों, सोया चंक्स और कॉर्न की ये टिक्कियाँ पसंद आई हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलूंगी गाइज एक नए वीडियो के साथ, फिर वो चाहे कुकिंग हो या फिर सिलाई। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।